ऑल एग्जाम स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम वर्ण संयोग क्या होता है। तो वर्ण संयोग क्या होता है, दो वर्णों के आपस में मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। संयोग मतलब जुड़ना, दो वर्णों के संयोग से जो वर्ण बनता है, जो शब्द बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण संयोग कहते हैं। हर शब्द का संधि विच्छेद करना जरूरी नहीं है। संयोग में क्या होता है, संधि विच्छेद नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। बात है वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्ण खंडन करना। वर्णों को क्या करना, खंडन करना, मतलब तोड़ना, उसमें से स्वर उसमें अलग निकालना। और याद रहिए, दो स्वर एक साथ कभी नहीं आते वर्ण विच्छेद में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन तो आपने देख ली होगी, तो वर्ण विच्छेद हम करके बताते हैं। देखिए, आता क्या है, पहला वर्षा, वर्षा। ठीक है, आप इसको हिंदी में क्लियर लिख लीजिए, वर्षा, व र सा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, वर्षा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वर्षा लिखा है। इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, आधा व प्लस अ प्लस क्या है, पहले र आएगा, व र सा, व र सा, पहले क्या आएगा, र आएगा, इसलिए इसको हमने ऐसा लिखा। आप ऐसा लिख लोगे तो वर्ण विच्छेद करने में आसानी होती है। ठीक है, फिर क्या आएगा, आधा र, ठीक, फिर आएगा अपना ये स, आधा प्लस, फिर क्या है, आ की मात्रा, क्या है, आ की मात्रा। ठीक, आ आएगा स्वर। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं तो शब्द लेते हैं हम विज्ञान, 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 आधा व प्लस काय से मिलकर बना हुआ है, छोटी ई, प्लस फिर ये क्या है, ज्ञ। तो ज्ञ क्या होता है, दो से मिलकर बना होता है, दो ज और ज्ञ से, सॉरी, इय से मिलकर बना होता है, ज और इय से मिलकर बना होता है। तो आधा ज प्लस इय, क्या, ये भी आधा, प्लस क्या हो जाएगा, आ प्लस न, आधा न प्लस अ, विज्ञान। ठीक है, इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार आएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम, जैसे नाम लिख लेते हैं, सचिन, सचिन का वर्ण विच्छेद करते हैं तो स। ठीक, फिर आधा, आधा स है, और ये क्या है, पूरा अ। स्वर डेफिनेशन आपको पता होगी, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो ये स में क्या है, अ छुपा हुआ है, क्या है, अ छुपा हुआ है, प्लस आधा च, प्लस इसमें स्वर क्या है, ई है। कौन सा ई है, छोटा ई, ई प्लस न, क्या है, आधा न, प्लस क्या है, अ, न में क्या है, अ छुपा हुआ है। ठीक, फिर आगे चलते हैं हम, जैसे प्रवीण, प्रवीण का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, प्रवीण, प्रवीण, ऐसा लिखाएगा, हिंदी में लिख के देखेंगे तो ऐसा लिखाएगा। ठीक, तो प, आधा प प्लस र, कौन सा है, र भी क्या है, आधा, प्लस क्या है, अ है। ठीक, प्लस व क्या है, आधा, प्लस बड़ा ई। ठीक, फिर क्या है, ये न, तो न में भी क्या है, आधा न है, प्लस अ, यही होगा प्रवीण का वर्ण विच्छेद। ऐसे ही आप वर्ण विच्छेद आप और भी देख सकते हो, आप खुद अपनी सहायता के अनुसार आप खुद कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार इसको तोड़ना है। तो चलते हैं हम आगे। शब्द लिए निर्लज, ट्रक, व्यवहार, दुष्ट और दरिंदा। ठीक है, ये शब्द है। तो निर्लज हम क्या बोलते हैं, निर्लज्ज बोलते हैं। कैसा बोलते हैं हम, नी, फिर यहाँ क्या, र लगा देते हैं, फिर लज्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लज्ज। ठीक, ऐसा हम बोलते हैं, तो निर्लज्ज। ठीक, तो न क्या है, आधा न है, प्लस में क्या है, ई है, कौन सी, छोटी ई, प्लस, प्लस क्या है, र है, आधा र, प्लस ल, आधा है, प्लस अ। ठीक, ये र है ना, आगे इसका उच्चारण कहाँ से होता है, आगे होता है, नी र लज्ज, निर्लज्ज, निर्लज्ज होता है। तो इसका उच्चारण के आधार पर यहाँ पे ल के आगे आधा र आ जाता है। ठीक है, अ प्लस आधा ज, ये ज आधा ज है, और ये क्या है, पूरा ज है। तो ये जो आधा ज है उसमें स्वर नहीं है। ठीक, प्लस ये जो बाद वाला ज है उसमें आधा ज
प्लस अ। ठीक, इसका वर्ण विच्छेद ऐसा होता है। वर्ण विच्छेद में दो स्वर कभी भी एक साथ नहीं आते, ये बात क्लियर रखना आपने। फिर आता है ट्रक। ट्रक क्या होता है? ट आधा, फिर ट्रक, ट्रक ट्रक आधा र प्लस अ प्लस क पूरा आधा है, सॉरी, प्लस क के साथ क्या है? अ है। बात है व्यवहार की। व्यवहार का क्या आएगा? आधा व प्लस य। व में, यहाँ व में कोई स्वर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह आधा है पहले से। ठीक, य कौन सा? आधा, प्लस अ प्लस व। ये व क्या है? पूरा है। ठीक, ये व क्या है? पूरा है। आधा व प्लस क्या है? इसके साथ स्वर है अ प्लस ह। इसके बाद ह का क्या आएगा? ह के बाद आ रहा है आ। आधा ह प्लस आ प्लस र। र क्या? आधा प्लस अ। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलते हैं दुष्ट। दुष्ट का वर्ण विच्छेद क्या होगा? देखिए, द आधा द प्लस ये क्या है? छोटा उ स्वर। ठीक, फिर क्या है? स क्या है? आधा है, मतलब इसके साथ स्वर नहीं है। ठीक, प्लस ट। ट क्या है? आधा है, प्लस अ। ठीक, इसका यूं दुष्ट का वर्ण विच्छेद। चलते हैं हम दरिंदे का वर्ण विच्छेद करने। दरिंदे का, ठीक, दरिंदा क्या है? दरिंदा लिखा हुआ, आधा द प्लस अ है ना। ठीक है, फिर क्या आएगा? र क्या है? आधा प्लस इंदा। ये क्या है? बिंदी है। ये क्या है? अनुस्वार बिंदी है। ये क्या? अनुस्वार बिंदी है। तो कैसा होगा इसका? द प्लस ई के ऊपर बिंदी अनुस्वार है, और ये क्या है? द आधा द प्लस आ। एक इस प्रकार से हो सकता है और एक और इस प्रकार से भी हो सकता है दरिंदे का वर्ण विच्छेद। आप ऑप्शन में ही देख के बता सकते हो। ऑप्शन यदि ये नहीं होगा तो एक ये होगा, द प्लस अ, ठीक, प्लस आधा र प्लस ई। ठीक, फिर ये अनुस्वार काय में होगा? पीछे होगा। जैसे हम बोलते हैं अतः, सॉरी, बिंदी वाले शब्द बोलते हैं तो जो बिंदी, जो अनुस्वार ऊपर लगा रहता है वो पीछे जाके उसका आधा बनाते हैं। जैसे अंत, अंत ऐसा लिखा हुआ रहता है, अंत, अंत। ठीक, तो ये क्या है? एक्चुअल में ये लिखा था कैसा है? अंत, ऐसा लिखते हैं। तो यही क्या इसमें आ जाएगा? कहाँ पे? इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इंद। इंद मतलब ई प्लस न आधा प्लस द प्लस आ। इसका वर्ण विच्छेद दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो तो मैं आप आगे चलता हूँ। आगे मैं आपको बताऊँगा क्या बालघात क्या होता है, बालघात, और ठीक, बालघात बताएंगे, और क्या द्वित्व व्यंजन बताने वाले हैं हम। तो बालघात, बालघात क्या होता है? तो देखिए, बालघात जब उच्चारण के समय क्या करते हैं हम? उच्चारण के समय स्वरों पर अधिक जोर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? बालघात कहते हैं। तो बालघात तीन प्रकार के होते हैं। एक वर्ण बालघात होता है, वाक्य बालघात होता है, और शब्द बालघात होता है। तो वर्ण व बालघात क्या होता है? वर्णों पर विशेष जोर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण बालघात कहते हैं। और शब्द में क्या होता है? शब्द पर विशेष जोर दिया जाता है, उसे हम शब्द बालघात कहते हैं। और वाक्य बालघात क्या होता है? वाक्यों पर विशेष जोर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य बालघात कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो तो मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। बालघात क्या होता है? बालघात होता है उच्चारण के समय स्वरों पर विशेष या क्या स्वरों पर अधिक जोर देना। ठीक है, अधिक जोर दिया जाता है, स्वर पर क्या करा जाता है? अधिक जोर दिया जाता है, अधिक जोर दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बालघात कहते हैं। तो बालघात कितने प्रकार के होते हैं? तो बालघात तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य दो प्रकार के होते हैं, वर्ण बालघात होता है और शब्द बालघात होता है। वाक्य बालघात मतलब तीन प्रकार के बालघात तो होते हैं, लेकिन विशेष कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः कितने होते हैं? वर्ण बालघात और शब्द बालघात। एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछते हैं, ये इस पर ज़्यादा जोर नहीं रहता है। तो ठीक है, वर्ण बालघात में क्या होता है? वर्णों पर विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, वर्णों पर विशेष जोर जाता है, उसे हम क्या करते हैं? वर्ण बालघात कहते हैं। और शब्द पर विशेष जोर दिया जाता है, शब्द पर
विशेष जोर देना, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द बालघात कहते हैं। अब बात आती है वर्ण मतलब क्या, जैसे दिन, 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 पिता, पिता। तो देखिए ये दिन, जब दिन बोलेंगे तो द में ई की मात्रा लगी हुई, इससे क्या विशेष जोर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेकिन जब अपन ये दिन बोलते हैं, दिन मतलब वर्ण को जोर देके बोल रहे हैं अपन, दिन, यही क्या है, वर्ण बालघात है। ठीक, आगे चलते हैं हम शब्द बालघात। पिता, पीता, 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 पिता, पिता, मतलब आप बोल के देखिए तो वर्ण पे विशेष जोर इसमें दिया जा रहा है, इस पिता में, है ना, और ये दिन में, इस दिन में दिया जा रहा है। अब शब्द बालघात में क्या होता है, शब्द बालघात में शब्द पर विशेष जोर दिया जाता है, काय पे, शब्द पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसके बावजूद भी वह नहीं आई, इसके बावजूद, इसके बावजूद वह नहीं आई, क्या, इसके बावजूद नहीं आई। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, इतना होने के बाद भी राधिका चुप रही। ठीक, ये क्या, इसके बावजूद नहीं आई। ठीक, तो शब्द बालघात में क्या होता है, शब्द पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके बावजूद क्या हुआ, इसके बावजूद नहीं आई, किसके बावजूद नहीं है, इसके बावजूद नहीं आई। तो शब्द बालघात क्या है, जोर किस पे दिया जा रहा है, यह बावजूद पर जोर दिया जा रहा है ना, इसके बावजूद नहीं आई। ठीक, इसके बाद आता है इतना होने के बाद भी, क्या, इतना होने के बाद भी राधिका चुप रही, कितना, इतना होने के बाद भी इस शब्द पर जोर दिया जा रहा है, यही क्या होता है, शब्द बालघात होता है। अब शब्द बालघात में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए क्या क्या आता है, बावजूद, बावजूद भी, कोई, कोई के बाद तभी, जभी, ही, ये क्या है, सब ये आपके शब्द बालघात में आते हैं। इनको बोलने पर कोई भी वाक्य में यदि रहता है तो इन शब्दों पर जब जोर दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, शब्द बालघात कहते हैं। अब बात आती है द्वित्व व्यंजन। अब इसके बाद हम द्वित्व व्यंजन की बात करते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया तो इसे मैं रब कर देता हूँ और द्वित्व व्यंजन आपको बताता हूँ। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन को हम क्या कहते हैं, युग्म ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म ध्वनि भी कहते हैं, युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक ध्वनि। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। द्वित्व व्यंजन कहते किसे हैं, तो देखिए, बच्चा, लड्डू, गुड्डा, मम्मी, बिल्ली। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ है, बच्चा, बच्चा क्या है, बच्चा मतलब ये वर्ण है, ये खुद अपना आधा वर्ण ले रहा है। क्या ले रहा है, अपना आधा वर्ण ले रहा है। देखिए बच्चा, ये क्या ले रहा है, अपना खुद का आधा वर्ण ले रहा है। ठीक, ड, लड्डू, देखिए लड्डू, लड्डू, लड्डू में क्या है, ये ड है, इसका खुद का आगे का वर्ण आ रहा है ड, वो भी क्या आ रहा है, आधा। एक होता है गुड्डा, गुड्डा का आधा वर्ण। ठीक, स्वयं का, मतलब इसका कहने का मतलब है जब कोई वर्ण स्वयं से ही सहयोग करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ये क्या अपने स्वयं का ही वर्ण आगे ले रहा है। ठीक, लड्डू में भी यह अपने स्वयं का वर्ण आगे ले रहा है और गुड्डे में भी अपने स्वयं का वर्ण आगे ले रहा है। मम्मी में भी म, ठीक, मम्मी में क्या ले रहा है, म अपने स्वयं वर्ण ले रहा है। ठीक, और बिल्ली में भी अपना ल क्या है, स्वयं का वर्ण ले रहा है।
क्लियर हो गए हो तो द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं? तो जब कोई वर्ण अपने स्वयं से ही, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था, जब कोई वर्ण अपने स्वयं से ही क्या है संयोग से बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। ठीक, युग्मक हर किसी वर्ण का क्या बनता है? द्वित्व व्यंजन नहीं बनता है। ठीक, इसमें बनता है किसका किसका बनता है? देखिए तो किसका किसका बनता है? पहले वर्ण का बनता है, ठीक, इसके बाद बनता है तीसरे वर्ण का, और किसका बनता है? पांचवें वर्ण का। इनका क्या बोलता है? द्वित्व व्यंजन बन जाता है। मतलब ये अपने आगे स्वयं को ही, आधे वर्ण को स्वयं को ही लगाते हैं। ठीक है, और किसका नहीं बनता है? तो इसका नहीं बनता है। किसका? दूसरे वर्ण के लोगों का, और किसका? चौथे वर्ण के वर्णों का, है ना। ठीक, इनका नहीं बनता है। ठीक, इसमें कुछ अपवाद रहते हैं, जैसे फुस का अपवाद है, एक फुस का एक अपवाद है। ठीक है, तो मैं आपको वर्ण बता देता किसका नहीं बनता है। ठीक, छ ठ ध फ। ठीक, फिर क्या है? छ झ ढ ध, और क्या है? भ। इनके ये कौन से? दूसरे वर्ण के, और ये चौथे वर्ण के। इनका कभी भी द्वित्व व्यंजन नहीं बनता। सिर्फ इसमें एकमात्र अपवाद है। कौन सा है? फुप फूस, यही एक अपवाद है। ठीक है, ये क्या है? एक अपवाद है। इनके कभी भी क्या नहीं बनते हैं? द्वित्व व्यंजन नहीं बनते। फुफुफूस एक क्या है? अपवाद। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। और बनते किसके हैं? तो पहले के बनते हैं, तीसरे के और पांचवे के वर्ण के क्या है? बनते हैं। क्या बनते हैं? द्वित्व व्यंजन। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर है। यदि ऑल एग्जाम स्टडी ऑनलाइन बढ़वाने का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, ताकि यह पता चले कि ऑल एग्ज़ाम ऑनलाइन बढ़वानी भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा है। इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।